अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। टॉपिक जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उसका टाइटल है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ जीन्स क्रोमोसोम एक्स पर प्रेजेंट होती हैं, ये एक्स लिंक्ड जीन्स कहलाती हैं। ऐसे ट्रेट्स जो ये जीन्स कंट्रोल करती हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। इन ट्रेट्स को सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे ट्रेट्स मेल्स में अबंडेंट होते हैं क्योंकि मेल्स एक्स क्रोमोसोम के लिए हेमीजाइगस होता है, उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सो एक्स लिंक जीन की एक ही अलील काफ़ी है, वो रिसेसिव हो या वो डोमिनेंट हो, वो अपीयर हो के रहती है मेल्स के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर डोमिनेट करने के लिए वाई पर कोई दूसरा अलील प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए इनको सेक्स लिंक्ड जीन्स भी कहते हैं, इनको सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मेल्स में अबंडेंट और फीमेल्स में रेयर होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स या एक्स लिंक्ड ट्रेट्स ह्यूमंस में दो किस्म के हो सकते हैं, एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जिनको एक रिसेसिव जीन कंट्रोल करती है या रिसेसिव जीन बनाती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जिनको एक डोमिनेंट जीन पैदा करती है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में दो एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में गिवन। एक हीमोफीलिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में मुब्तला लोगों को अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड स्टॉप नहीं होता, हीमोस्टेसिस नहीं होती और ऐसे लोगों की डेथ भी हो सकती है। हम डिटेल इसकी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे लोग रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल है हाइपोफास्फेटमिक रिकेट्स, जिसमें ब्लड के अंदर फास्फेट लेवल लो हो जाता है। अगर ब्लड में फास्फेट लेवल लो होगा तो बोन्स के अंदर कैल्शियम फास्फेट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, बोन्स स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी। इसी को विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिकेट्स यानी बोन्स वीक हो जाती हैं। ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, ये मेल और फीमेल में इक्वल होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की जो इनहेरिटेंस है वो डिफरेंट तरीके से है। हम इस लेक्चर में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की इनहेरिटेंस जो कि जिगजैग इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्स क्रोमोसोम मैमेलियन जो एवोल्यूशन है इसके अंदर कंजर्व्ड है, इसकी कंजर्वेशन हुई है, ये कंजर्व्ड है क्योंकि हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो ह्यूमन बीइंग में है वो चूहे के अंदर हैं, वो खरगोश में है, वो कुत्ते में, वो भेड़ में, वो घोड़े में, गधे में, मवेशियों में, कैंगरूज में, चिंपैंजीज में भी प्रेजेंट हैं। इससे पता चलता है कि मैमेलियन एवोल्यूशन में एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन नहीं हुई है, एक्स क्रोमोसोम में चेंज बहुत कम आया है। इसीलिए एक्स लिंक्ड ट्रेट्स ह्यूमन में और इन मैमल्स के अंदर आज भी सिमिलर हैं, आज भी प्रेजेंट है। हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में हम एक्सपेरिमेंटल मेटिंग्स नहीं करवा सकते कि एक्सपेरिमेंट के लिए मेल और फीमेल का क्रॉस करवाएं, उनके बच्चे पैदा करें और देखें कि डिजीज़ इनहेरिट हुई है कि नहीं। ऐसा हम एनिमल्स पे तो कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग पे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग आपको वॉलंटियरली पेश नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होती हैं पेडिग्रीज, शजराए नस्ब, फैमिली ट्रीज। हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे इनहेरिट हुआ होगा ट्रेट, ये डिजीज़। तो हम उसका पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स में किसी में था, फादर में था, मदर में, आपके जो पेटर्नल ग्रैंड फादर्स हैं, दादा दादी, आपके जो मेटर्नल ग्रैंड फादर्स हैं, नाना नानी, उसमें तो एक हम ट्री बनाएंगे, इसको बोलते हैं पेडिग्री। जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसमें मुब्तला शख्स को अगर कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड स्टॉप नहीं होता क्योंकि इनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो हीमोफीलिया की जेनेटिक्स देखेंगे। ये एक रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक का मतलब इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, जो मेल्स में ज़्यादा, फीमेल्स में कम, क्योंकि मेल्स एक्स क्रोमोसोम के लिए, एक्स लिंक्ड जीन्स के लिए हेमीजाइगस होते हैं। फीमेल रिसेसिव ट्रेट है तो फीमेल में दोनों अलील अगर रिसेसिव होंगी यानी होमोजाइगस होगी तो अपीयर होगी, मेल में एक अलील काफ़ी है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव, तो अपीयर हो जाएगी। ये रेयर है, बहुत कम होता है।
इस बीमारी में मुब्तला लोगों का ब्लड क्लॉट नहीं बनता, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होती जब इंजरी लग जाती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स रिड्यूस हो गए, या मेल फंक्शन सही काम नहीं कर रहे हैं, या कंप्लीटली एब्सेंट हैं। ये तीनों रीजंस हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो थ्रोम्बस फार्मेशन करते हैं जब हमें इंजरी या कट लगता है, क्लॉट बनाते हैं, थ्रोम्बस क्लॉट को कहते हैं। हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। फाइब्रिन एक मैश वर्क, एक जाली बना देती है। उस फाइब्रिन और एक्टिवेटेड थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स दोनों मिलके एक मैश वर्क, एक नेटवर्क, एक जाली बना देते हैं। कट वाली जगह पे वो जाली बुन देते हैं, वहाँ पे रेड और वाइट ब्लड सेल आके स्टक हो जाते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनको फैक्टर्स कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। और भी फैक्टर्स हैं, 13 है, 7 है, 5 है, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर 8, 9 और 11 को पढ़ेंगे। हीमोफीलिया की 3 इकसाम है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए सबसे अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा है, सबसे कॉमन है। 80% केसेस हीमोफीलिया ए के होते हैं और इसमें फैक्टर 8 एब्सेंट है। हीमोफीलिया बी जो है ये 20% केसेस हीमोफीलिया बी के, ये उससे लेस है, लेकिन हीमोफीलिया सी से अबंडेंट है, ज़्यादा है, और इसमें फैक्टर 9 नहीं बन पाता, प्रोटीन नहीं बन पाती जिसका नाम फैक्टर 9 है। हीमोफीलिया सी लेस दैन 1% केसेस हीमोफीलिया सी के हैं और उसमें फैक्टर 11 नहीं बनता। याद रहे ये फैक्टर 8, 9 और 11 क्या हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। 3 स्टेजेस बेसिकली होती है, एक इनिशिएशन, एक एम्पलीफिकेशन और एक एडहेजन, जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिवेट होकर फाइब्रिन के साथ जुड़ के मैशवर्क या वो जाली बनाते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन हैं, जिनमें हम 3 पढ़ रहे हैं, फैक्टर 8, 9 और 11। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 नहीं बनता, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 नहीं बनता, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 नहीं बनता। एक और बात, हीमोफीलिया ए और बी दोनों इनको बनाने वाली जीन्स क्रोमोसोम एक्स पर है और ये रिसेसिव हों तो ये अपीयर होती हैं, यानी ये नॉन अलीलिक है मेल्स के अंदर। आपको पता है मेल में एक ही एक्स होता है, हेमीजाइगस होता है मेल, तो मेल में एक जीन की 2 अलील ज़रूरी नहीं होती एक्स लिंक जीन के लिए या हीमोफीलिया ए और बी के लिए, इसलिए मेल में इसको कहेंगे नॉन अलीलिक रिसेसिव ट्रेट। जबकि हीमोफीलिया सी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जिस पहले 22 क्रोमोसोम्स को ह्यूमन में, पहले 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं, 23rd को सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो हीमोफीलिया सी है इसका जीन पहले 22 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। ए और बी को बोलते हैं नॉन अलीलिक सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड मीन इनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर है और मेल के लिए ये नॉन अलीलिक है, इनकी एक अलील सफिशिएंट। हीमोफीलिया ए और बी जो है ये मेन में अबंडेंट और विमेन में कम होते हैं, क्योंकि मेन में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। मेल एक्स लिंक जीन्स, एक्स लिंक ट्रेट्स के लिए हेमीजाइगस होता है, जबकि फीमेल में, विमेन में एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट तब अपीयर होगा जब वो होमोजाइगस स्टेज में होगा, जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा, जब दोनों अलील रिसेसिव आएंगी। मेल में एक रिसेसिव अलील ही काफ़ी है, क्योंकि वाई के ऊपर कोई अलील नहीं जो उसके ऊपर डोमिनेट करे। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स की जो इनहेरिटेंस है वो जिग जैग या क्रिस क्रॉस फैशन में होती है। देखिए, हर जो औरत है वो एक एक्स फादर से और एक एक्स मदर से लेती है। फादर कभी भी एक्स क्रोमोसोम अपने सन को नहीं देता, तो एक्स लिंक रिसेसिव है तो फादर से डॉटर में जाएगी, कैरियर डॉटर, और कैरियर डॉटर से आगे ग्रैंड सन में जाएगी, मिटरनल ग्रैंड फादर से कैरियर डॉटर और वहाँ से ग्रैंड सन में मुंतकिल होती। ये एक नस्ल में लाजमी मेल जनरेशन में होगी और अगली में फीमेल जनरेशन, और फिर अगली नस्ल में मेल जनरेशन में आ सकती है। इसको बोलते हैं जिग जैग इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड जीन्स या वाई लिंक्ड ट्रेट्स की जो इनहेरिटेंस है वो हमेशा डायरेक्ट होती है। फादर हमेशा वाई अपने सन को देता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्ट इनहेरिटेंस होती है। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की इनहेरिटेंस जिग जैग फैशन में होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जीन कैपिटल एच है और हीमोफीलिया ए के लिए जीन स्मॉल एच है, ठीक है। फीमेल तब हीमोफीलियक होगी जब उसमें स्मॉल एच दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल एच होगी। मेल तब हीमोफीलियक होगा जब एक्स के ऊपर एक स्मॉल एच आ जाएगा, इसलिए इसको नॉन अलीलिक कहते हैं। मेल के अंदर इसकी 2 अलील्स दरकार नहीं होती। स्टूडेंट्स, होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल का होना ज़रूरी है। हेट्रोजाइगस को कैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक अलील स्मॉल
एच प्रेजेंट होगी वो हीमोफिलिक नहीं होगा। हीमोफिलिक तब होगा जब दूसरी भी आएगी, तो फीमेल कैरियर या हेट्रोजाइगस कहलाएगी। मेल एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के लिए हेमीजाइगस होता है, उसमें एक ही एलील सफिशिएंट होती है। हम देखेंगे दो डिफरेंट पेडिग्रीज, दो फैमिली ट्रीज, दो शजरा नसब देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे और एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हीमोफीलिया कैसे इनहेरिट होती है। हमारे पास दो पेडिग्रीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये बेसिकली एक एक्टिविटी है हमारी बुक में जिसमें क्वीन विक्टोरिया की फैमिली पेडिग्री दिखाई गई है, फैमिली ट्री दिखाया गया है और हमें बताया गया है कि क्वीन विक्टोरिया जो कि बरतानिया की एक रॉयल फैमिली थी उसमें ये हीमोफीलिया का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये किस तरीके से मुंतकिल हुआ। और इसमें हम देखेंगे कि जस्ट समझाने के लिए हमें बताया गया 3 जनरेशन्स, ये पहली नस्ल, ये दूसरी नस्ल और ये तीसरी नस्ल। ये जो पेडिग्री होती है इसमें ये जो हम सर्कल लगाते हैं ये फीमेल औरत के लिए होता है और ये जो क्वाड्रेंगल है, ये जो चौकोर है ये मेल को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हम नुक्ता लगाते हैं इसका मतलब है ये कैरियर है, ये हेट्रोजाइगस है, इसके अंदर एक अलील प्रेजेंट है जो डिजीज़ का है और रिसेसिव है। और ये जो हम फिल करते हैं रेड, इसका मतलब होता है कि ये डिजीज़्ड है, ये डिसऑर्डर्ड है, इसमें ये डिजीज़ प्रेजेंट है। और खाली का मतलब है कि ये सेहतमंद है। स्टूडेंट्स, फीमेल को हम डिनोट करेंगे एक्स से और मेल को हम डिनोट करेंगे XY से। ये फीमेल हेल्दी है तो इसमें दोनों कैपिटल H होंगे। ये मेल इन्फेक्टेड है, डिजीज़्ड है तो इसमें स्मॉल h। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आपको मालूम होगा फीमेल में 2 X हैं, दोनों कैपिटल H हैं, मेल में स्मॉल h एक ही X है और X के ऊपर स्मॉल h प्रेजेंट है, एक अलील प्रेजेंट है, तो ये डिजीज़्ड है, ये हीमोफीलिया का पेशेंट है। ये जो लाइन है ये मैरिज लाइन है और ये जो लाइन है ये बच्चों को शो करती है। इनके इस कपल के जिसमें मेल था हीमोफीलिक, फीमेल थी नॉर्मल, इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। आप देखें बेटा नॉर्मल है। अब चूंकि ये डैड में प्रेजेंट था ना, फादर में प्रेजेंट था, तो फादर से X क्रोमोसोम सिर्फ डॉटर में जाता है, सन को तो वो Y देता है, तो डॉटर कैरियर है क्योंकि एक X स्मॉल h वाला यानी XX और कैपिटल H किधर से आया, मदर से आई, कैपिटल H सकता है, 2 हैं, दोनों में से कोई भी आएगा और फादर से ये आया। ये एक नॉर्मल पर्सन है XY, इससे इसकी शादी हुई कैपिटल H और Y। इनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 2 बेटे माशाल्लाह। एक जो बेटी है X वो नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे है, मदर से आया कैपिटल H वाला X, फादर से मदर से आया कैपिटल H। ये जो बेटी है XX ये कैरियर है। ये कैसे कैरियर है, फादर से आया कैपिटल H और मदर से आया स्मॉल h। ये जो बेटा है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल कैसे है, जाहिर है फादर से Y आया होगा और मदर से X, और मदर से X कौन सा आया, कैपिटल H वाला। ये बेटा डिजीज़्ड है, कैसे फादर से आया Y और मदर से ये स्मॉल h वाला X आ गया, तो ये डिजीज़्ड, राइट। आपने देखा इस पेडिग्री के अंदर 2 लोग बीमार हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो मर्द है इसकी ये बेटी है और ये इसका नवासा है, ये इसका दोता है, ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, ये नाना अबू हैं और ये इनके नवासे हैं, ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन, राइट। इससे हमें ये पता चला कि ये जो डिज़ीज़ है हीमोफीलिया ये जिग-जैग फैशन में ट्रांसफ़र होती है। एक नस्ल में ये मेल में होती है, अगली नस्ल में ये फीमेल में और उससे अगली नस्ल में मेल में आ सकती है। तो इस तरीके से ये जो डिज़ीज़ है ये मुंतकिल होती है। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये है क्वीन विक्टोरिया। ये जो बरतानिया की मलका थी क्वीन विक्टोरिया XX और ये इनके हस्बैंड XY। ये कैरियर थी, कैसे पता चला, क्योंकि इनकी नस्ल में हीमोफीलिक लोग थे। ये है कैपिटल H स्मॉल h और ये है जी कैपिटल H। इनके 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये इनके बच्चों के आगे स्पाउस हैं, ठीक है, जिनके साथ उनकी शादियां हुई हैं। तो इनकी फैमिली में यानी क्वीन विक्टोरिया के 6 बच्चों में एक बेटा जिसका नाम प्रिंस लियोपोल्ड था वो हीमोफीलिक था, वो डिजीज़ था, यानी मैं इसको लिखूंगा XY स्मॉल h।
और इनकी एक बेटी जिसका नाम था प्रिंसेस एलिस, वो कैरियर थी, कैपिटल एच और स्मॉल एच मैं उसको लिखूंगा। अब देखें, इस प्रिंस लियोपोल्ड की शादी जिस लड़की से हुई वो नॉर्मल है, कैपिटल एच कैपिटल एच। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जो है वो कैरियर है, कैसे? मदर से आया कैपिटल एच और फादर से आया स्मॉल एच वाला एक्स क्रोमोसोम, तो ये कैरियर। इसकी शादी जिस मर्द से हुई वो नॉर्मल है, कैपिटल एच, और उनका एक ही बेटा पैदा हुआ रूपर्ट, वो डिजीज्ड है, कैसे? फादर से आया वाई क्रोमोसोम और मदर से आया स्मॉल एच वाला, तो ये डिजीज्ड हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, प्रिंसेस एलिस जो थी, इनकी जो बेटी एलिस शहजादी थी, उसकी शादी जिस शख्स से हुई वो नॉर्मल था और उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटी और 2 बेटे। गौर से देखिएगा, बेटी जो है वो कैरियर है, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, कैसे? कैपिटल एच आया फादर से और स्मॉल एच आया मदर से। बेटा जो है वो डिजीज्ड है, कैसे? उसका वाई क्रोमोसोम ज़ाहिर है फादर से आता है, तो स्मॉल एच मदर से आया। अब ये जो प्रिंसेस एलेक्स है यानी क्वीन विक्टोरिया की जो पोती है, इसकी शादी जिस शख्स से हुई वो नॉर्मल था और उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी वो नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है? बाप से आया कैपिटल एच और मदर से भी कैपिटल एच। एलेक्सिस एक बेटा था उनका, वो एक्स वाई, वो डिजीज्ड है, कैसे डिजीज्ड है? देखिए गौर से, फादर से आया वाई और मदर से आया स्मॉल एच, तो ये डिजीज्ड। इस क्वीन विक्टोरिया के शजरा नसब पे अगर आप गौर करें, क्वीन विक्टोरिया खुद कैरियर थी, प्रिंस लियो एक मर्द यहाँ पे बीमार, एक मर्द यहाँ पे बीमार, एक मर्द यहाँ पे और एक मर्द, एक भी औरत बीमार नहीं निकली। इससे हमें पता चलता है कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये सेक्स के साथ रिलेटेड है। ये एक सेक्स के अंदर अबंडेंट होती है, बहुत कसरत से होती है, और दूसरे सेक्स के अंदर ये बहुत कम नज़र आती है। इसकी रीज़न इसका एक्स लिंक्ड होना है, इसका हेमीजाइगस होना है। ये मेल्स के अंदर कसरत से ज़ाहिर होती है, ये फीमेल्स के अंदर बहुत कम ज़ाहिर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 पेडिग्रीज हैं जो हमें क्लैरिफाई करती हैं कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे जिगजैग फैशन में एक नस्ल से दूसरी, दूसरी से तीसरी में मुंतकिल होता है। ये 2 पेडिग्रीज हमें क्लियर करती हैं कि कैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल्स में अबंडेंट और फीमेल्स में रेयर होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट genetics of hemophilia.